हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफिस कहाँ पे है बेटा? चंडीगढ़ में, क्योंकि हमारी कैपिटल कौन सी है हरियाणा की? चंडीगढ़। नाउ ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। अब पूरी स्टेट को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज में, और इन एरियाज को क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अंडरलाइन कर लो इसको। दिस एरिया इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। अब इस मैप को देखना है हमने। इट शो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने हिमाचल प्रदेश को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 68 में। यू नो हरियाणा को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम? हरियाणा को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या आता है? एक मेंबर इलेक्ट होता है। Who then becomes a member of legislative assembly। फिर वो क्या बन जाता है? member of legislative assembly। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। हमने देखा है कि लोग ये खड़े होते हैं इलेक्शंस में डिफरेंट पार्टीज के, जैसे कोई कांग्रेस का होता है, कोई बीजेपी का होता है, कोई इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह खड़ा होता है। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें पता चलता है ना कि कोई साइकिल के निशान वाला है, कोई कमल के निशान वाला है, कोई हाथ के निशान वाला है। तो क्योंकि इनकी पार्टीज अलग अलग होती है, तो जितने एमएलएज खड़े होते हैं दे आर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हाउ डू पीपल हु आर MLA बिकम मिनिस्टर्स। अब हमने ये डिस्कस करना है, क्योंकि आपको मालूम है मिसेस कविता जैन कौन थी? वो मिनिस्टर बनी थी। वो कैसे मिनिस्टर बनी थी? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी। अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन है। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? तो ये आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ए पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half of the number of the constituencies in a state can be said to be in a majority। अब हमारी का हम हरियाणा स्टेट को अगर हम साथ साथ डिस्कस करें तो हरियाणा में 90 सीट्स है, तो उसको जीतने के लिए कितनी चाहिए थी? मेजोरिटी में आने की 45 प्लस। तो उसने यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के साथ अपने साथ एक नेगोशिएशन करके, बातचीत करके दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव शोन द मेजोरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज। तो वहाँ पे मेजोरिटी दिखाने पर तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो MLAs बनते हैं उनकी मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए होते हैं? हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज़ मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब जो अपनी पार्टी में मेजोरिटी शो कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रूलिंग पार्टी। हरियाणा की रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी की। यहाँ हम हिमाचल की डिस्कस कर रहे हैं, हिमाचल की भी कौन सी है? बीजेपी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और दूसरे मेंबर्स को क्या बोलते हैं? अपोजिशन में। अब सुरेंद्र पवार जी कौन सी पार्टी में है? अपोजिशन में, क्योंकि कांग्रेस कौन सी पार्टी है हमारी? अपोजिशन की पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वी हैव डिस्कस्ड हियर। ये आपको रिजल्ट दिखा रखा है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का 2017 का। ये हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट है। सो नो नीड टू डू दैट। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कितनी सीट्स हैं? 44। कांग्रेस की कितनी आई थी? 21। कम्युनिस्ट पार्टी की कितनी आई थी? 1 आई थी। इंडिपेंडेंस रूलर्स कितने थे? 2। तो हमारे पास रिजल्ट किसका आ गया? 68। ऐसे आप रिजल्ट अपना 90 भी देख सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हमारे हरियाणा का रिजल्ट कैसा रहा था। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम MLAs। अब जो पॉलिटिकल पार्टी जीती थी 2017 में उसके मेंबर्स को क्या कहा गया? MLA। कहेंगे बेटे सबको MLA, जो भी जीती है दे आर कंसिडर्ड टू बी एज ए MLA। नाउ द क्वेश्चन arises, some are the part of the ruling party and some are the part of the opposition party। Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, कितने मेंबर्स की डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पे? 68 की। It political party would have needed to more than 34 MLAs in order to gain a majority। कितनी मेंबर्स चाहिए उसको? 34 से ज़्यादा चाहिए मेजोरिटी गेन करने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी की फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? बीजेपी। विद 44 MLAs। इसकी कितनी सीट्स आई हिमाचल प्रदेश में? 44। हैड द मेजोरिटी एंड बिकम द रूलिंग पार्टी। अब इसके पास 34 सीट्स रिक्वायर्ड थी और जीती कितनी इसने? 44। तो मेजोरिटी पार्टी कौन सी हुई? बीजेपी। इसे हम और क्या नाम दे सकते हैं? रूलिंग पार्टी। ऑल अदर MLAs कांग्रेस। जो बाकी जो मेंबर्स रह गए, चाहे वो इंडिपेंडेंट के थे चाहे कांग्रेस के थे, वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। वो क्या बन गए? अपोजिशन पार्टी के मेंबर। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बाद हमने रिजल्ट देखा था, इनके पास 44 सीटें, इनके पास कितनी थी? 21। तो मेजर अपोजिशन पार्टी में कौन सी पार्टी बनी? कांग्रेस। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी
among the opposition were other parties. अब अपोजिशन में बाकी जो पार्टीज के मेंबर रह जाते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट के चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के, दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अपोजिशन पार्टी, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader. अब हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर कैसे बनाएंगे. अब मेंबर्स जीत गए, अब मेंबर्स में से अपने एक लीडर चूज करेंगे, जिसे वो क्या बनाएंगे? चीफ मिनिस्टर. Who will become the chief minister? In this case, BJP MLAs choose श्री, अंडरलाइन करो, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसको बनाया था इन्होंने? जयराम ठाकुर को. हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी. एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स द अदर पीपल ऑफ मिनिस्ट्री. अब चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा. आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर. अब गवर्नर कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट. तो हमारी आपका ये वर्क है, यू हैव टू बी नोट डाउन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ आवर स्टेट. वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास. The chief minister and the other ministers have the responsibility. अब किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को रन करने की? चीफ मिनिस्टर की और दूसरे मिनिस्टर्स की. रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. मिनिस्टर्स दे हैव सेपरेट ऑफिस. हर किसी का अपना अपना एक ऑफिस होता है. ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस. अंडरलाइन करो यहाँ से. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है बेटा? एक प्लेस होता है वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी नीड टू बी डिस्कस वेरियस थिंग. तो सारी डिस्कशंस कहाँ होती है? हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके होती है. चंडीगढ़ में जाके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर ही बैठ के सारी प्रॉब्लम्स को हरियाणा की डिस्कस करते हैं. तो जो भी डिसीजन आता है बेटा दे हैव टू टेक द डिसीजन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. हेंस सम MLAs हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब कई MLA की ड्यूल होता है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वन एज एन MLA तो है ही. अब सुरेंद्र पवार इज ऑल्सो MLA, पर हमने कविता जैन के केस में देखा तो वो MLA भी थी और मिनिस्टर भी थी. एंड द अदर एज अ मिनिस्टर. वी विल गेट अबाउट दिस फर्दर. हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे.